साथियों, मेरे इस चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम हर उस खबर पर नज़र रखते हैं जिसका असर आज या कल भारत पर पड़ना तय है। हमारे दो पड़ोसी हैं और दोनों ने हमसे दुश्मनी ठान रखी है। ख़ास तौर से पाकिस्तान ने, जो भारत को कोस कोस कर ही ज़िंदा है। आजकल पाकिस्तान में खासा बवाल मचा हुआ है। हालात ये हो रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान की फ़ौज और इमरान खान हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के तमाम विरोधी दलों की अगुवाई कर रहे हैं नवाज़ शरीफ। पाकिस्तान की फ़ौज नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ अंदर तक भरी पड़ी है। वैसे तो विरोधी दलों की अगुवाई मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, लेकिन वो कहने भर के लिए है। असली कमान नवाज़ शरीफ के हाथ में है। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की फ़ौज अंदर तक भरी पड़ी है। आइए आपको सुनवाते हैं एक पूर्व जनरल की बातज़ुबानी। ये जनरल पाकिस्तानी फ़ौज के मुखपत्र की तरह हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के मुखिया तक इनकी पहुंच है और ये फ़ौज की राय का सार्वजनिक चेहरा है। आइए सुनते हैं इनकी ज़ुबानी कि पाकिस्तानी फ़ौज नवाज़ शरीफ को कितना नापसंद करती है। आप अपने काम तो देखें ना कि आप क्या कर रहे थे। आप नवाज शरीफ का देख लें। साहब जब हुकूमत चला रहे थे, ये दूसरा दौर, पहले तो उनके पहले दौर का देख लीजिए, जो मुशर्रफ ने जब निकाला उससे पहले नवाज शरीफ साहब बेनजीर की हुकूमत को निकालने में हर साजिश में शरीक थे। हर साजिश में शरीक थे। इसमें मुख्तलिफ जर्नलिस्ट में उनकी वीडियोज भी मौजूद है। अहमद मीर की वीडियो है जो कहता है वो, जिसमें कि बेनजीर की हुकूमत खत्म करने से 1 महीने पहले उन्होंने हमें बुला के कहा कि मेरी हुकूमत आ रही है। कहते हैं बड़े हैरान हुए, इनको कैसे पता है, लेकिन वो साजिश चल रही थी। तो आज नवाज शरीफ अगर आके कहे कि जनाब किसी को हुकूमत नहीं करने दी गई, सबको इसी तरह चलता किया, इसकी बात सुननी चाहिए। क्यों नहीं वहां पकड़ते गिरबान कि भाई तू खुद साजिशी है, तुमने साजिश की सारी। तो पहले तो ये है कि 90 की दिहाई में हर तरह की साजिश में नवाज शरीफ साहब कुछ नहीं। जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जब हटाई जाती थी, पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे उस साजिश में शरीक होती थी। तो दोनों टोले साजिशी थे। फिर जब नवाज शरीफ की हुकूमत दूसरी दफा निकाली गई, मुशर्रफ ने जब निकाला, तो उस वक्त उसकी पीपल्स पार्टी ने साजिश नहीं की थी। इन्होंने जस्टिस कयूम के जरिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को मुल्क से भगा दिया हुआ था, उसको सजा सुना दी हुई थी। ये भी करतूत इनका सामने है कि शहबाज शरीफ की कॉल है, टेलीफोन पे बता रहे हैं जस्टिस कयूम को कि उनको सजा दो। तो साजिश तो थी, लेकिन बहरहाल ये खुद हुकूमत में बैठ गए। सो इन्होंने आते ही पहले सदर मुमलिकत की छुट्टी कराई। एक केस इनका था, इन्होंने किसी को खड़े खड़े जेल में बंद करा दिया, वहां पे बादशाहों की तरह फैसलाबाद में। उसका सज्जाद अली शाह ने वो मोटो ले लिया। सज्जाद अली शाह के जाके तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया। अब आज आप इनके किसी लीडर को सुन लें कि जी हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं आइन की सुप्रीमेसी। और खुदा के बंदो, ये आइन की सुप्रीमेसी है जो तुम जाके सुप्रीम कोर्ट पे हमले करते रहे। पहले जब तक अपने करतूतों का कोई हिसाब नहीं लेगा, वो अगर मुझे आके कहे कि डिक्टेटर है, तो मैं नहीं बात मानने को तैयार। अब इसके बाद इन्होंने फिर पैसे बांटे, रफीक तारड़ को दिया माल, वो जाके तो बांटता रहा कोयटा में। कोयटा बेंच सुप्रीम कोर्ट का जो था उसको, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बगावत करा दी सज्जाद अली शाह के खिलाफ। फिर उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की छुट्टी करा दी इन्होंने। जहांगीर करामत, उसने इनके भले की बात की। उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाएं, आपकी फैसला साजी इंतहाई कमजोर है। आप फैसले करते हैं बड़े, जिस तरह आप अपना बिजनेस चलाते हैं, आप उस तरह बैठ के फैसला करते हैं, मशावरत आप नहीं करते। लेकिन स्ट्रेटेजिक मामला है मुल्क के, उस पर मशावरत करनी होगी। उन दिनों हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, उसकी वजह से हमें यह अंदाजा हुआ कि इनकी जो फैसला साजी है वो बड़ी गलत है। तो जहांगीर करामत को निकाल दिया कि जी आप कौन होते हैं हमें पूछने वाले। तो पूछा नहीं, आपको तो मशवरा दिया। फिर उन्होंने उसके बाद बिल, वो शरीयत बिल लेके आ गए। अमीरुल मोमिनीन बनने का ख्याल आ गया। उसमें बड़ी बड़ी ऐसी शिकें थी जो कि मुल्क में बहुत बड़ा मसला बन सकता था उनके जरिए। वो तो किसी ने चैलेंज कर दी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो मसला बन गया, वो रुक गई, वरना ये मोमिनीन हो जाए। अब कोई बैठ के पहले इनके इन कामों का तो तजिया करे ना कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते वक्त हमें क्या मुश्किलात आई, फैसला साजी में जहांगीर करामत साहब ने क्या कहा, ये क्यों निकाले इन्होंने सारे लोग।
अगर आपको वज़ीर आज़म बना दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सारे सिस्टम को तहस नहस कर दें, आप ही ठीक हैं बाकी सब गलत हैं। लेकिन तो पे जो मेरा जवाब आपके सवाल को कि डिक्टेटर का आने ना आने का मसला नहीं, आज भी अगर कोई डिक्टेटर आए उसको जज भी मिल जाएंगे जो लेजिटिमेट करेंगे, उसके लेजिटिमाइज करेंगे उसके रूल को, उसको सियासतदान भी मिल जाएंगे जो कि उसकी हुकूमत को सहारा दे दें। तो जरूरत इस बात की है कि अपनी अदलिया को ठीक करें, अपने सियासतदानों को ठीक करें और अपने अमाल को ठीक करें। जो कुछ ये कर रहे हैं उससे डिक्टेटर आते हुए रुकेंगे नहीं। सर बिल्कुल आप मियां साहब को डेली मेल ने, जो इंग्लैंड का अखबार है और मियां साहब इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, डेली मेल ने इनके ऊपर छापा एक पूरे सफे का एक आर्टिकल और उसका हेडिंग था पेंट हाउस पायरेट्स। ये खिताब था हमारे वज़ीर आज़म साहब का। अब पेंट हाउस पायरेट्स का मतलब है कि सारी उसमें जायदादें भी उन्होंने तस्वीर में दी हुई कि जनाब ये इन्होंने माल बनाया हुआ यहाँ। तो मियां साहब क्यों नहीं अदालत में गए वहां उसके खिलाफ? वहां पता है कि ये नैरेटिव नहीं चलना था कि जनाब यहाँ पे हमारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये ड्रामा यहाँ पाकिस्तान में ही चलता है। वहां करते उन पे केस तो मियां साहब के सारे मामला खुल जाते। यहाँ इनको जज मिल जाता है, जो इनकी हुदैबिया पेपर मिल का केस, जो सारे इनकी करप्शन की अम्मा है, वो केस बंद हो गया। और जज साहब इतने मेहरबान थे इन पे कि उन्होंने 7 ऑर्डर्स में लिखा कि आप इस केस को बाहर मीडिया में डिस्कस नहीं कर सकते, ये पाबंदी लगा।